जेल में बंद आर्यन खान से मिलने पिता शाहरुख खान मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंच गए। आर्थर रोड जेल में कोरोना के बाद से ही कैदियों के रिश्तेदारों से मिलने पर रोक थी, लेकिन नियमों में ढील देते हुए कैदियों के परिवार के लोगों से मिलने की इजाजत दे दी गई। और नया नियम लागू होने के पहले ही दिन आर्थर रोड जेल में अभिनेता शाहरुख खान पहुंच गए। शाहरुख के आसपास सुरक्षा का बड़ा घेरा दिखा। शाहरुख से जेल के सुरक्षा कर्मियों ने मुलाकात की इजाजत और उनका पहचान पत्र मांगे और दस्तावेज दिखाने के बाद शाहरुख को जेल के अंदर जाने की इजाजत मिली। जेल के अंदर ऐसे कई लोग कतार लगाए बैठे थे जो शायद कैदियों से मिलने ही पहुंचे थे। शाहरुख खान उन सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए बेटे आर्यन से मिलने के लिए चले गए, लेकिन शाहरुख के साथ जेल में कोई वीवीआईपी जैसा बर्ताव नहीं हुआ। आम लोगों की ही तरह वो बेटे से केवल लैंडलाइन फोन पर ही बात कर पाए। सबसे पहले उन्होंने आर्यन से पूछा कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं। आर्यन ने ना में जवाब दिया। इस पर शाहरुख ने जेल के अधिकारियों से पूछा कि क्या वो आर्यन को कुछ खाने को दे सकते हैं, तो जवाब में अधिकारियों ने भी कह दिया कि कोर्ट की इजाजत के बिना ये मुमकिन नहीं है। पूरी बातचीत के दौरान दोनों भावुक दिखाई दिए। शाहरुख और आर्यन के बीच एक मोटा कांच था। दोनों कांच के ऊपर ही एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। आसपास 4 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे और मुलाकात का वक्त खत्म होने से पहले ही शाहरुख बेटे को अलविदा कहकर चले गए। ये मुलाकात शाहरुख खान और आर्यन खान के बीच आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से पहली मुलाकात थी। आर्थर रोड जेल में कैदियों को केवल वीडियो कॉल पर परिवार से मुलाकात की इजाजत थी। और नया आदेश लागू होते ही शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने पहुंच गए। इस आदेश के जारी होने के बाद ही शाहरुख खान इसी आर्थर रोड जेल में पहुंचे थे अपने बेटे से मिलने के लिए। कोर्ट से जाते हुए भी शाहरुख खान सुरक्षा के घेरे में रहे और जेल में मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते रहे। मीडिया के कैमरे उन्हें घेरे रहे, लेकिन शाहरुख ने मीडिया से कोई बात नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ उनके घर पर एनसीबी की एक टीम पहुंच गई। एनसीबी के अफसरों को मन्नत के सुरक्षा अधिकारियों ने काफी देर तक बाहर रोक कर ही रखा। ऐसी खबरें आई कि शाहरुख के बंगले की तलाशी ली जाएगी, लेकिन बाद में एनसीबी के अफसरों ने बताया कि शाहरुख खान के घर उनकी टीम केवल कुछ दस्तावेज लेने पहुंची थी। उनके घर पे कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ है। केस से रिलेटेड कुछ हमें जो प्रोसीजरल नीड थी वो हमने उनसे चीजें मांगी है। इस बीच कोर्ट से आर्यन खान को एक और झटका लगा और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। मतलब ये कि 30 अक्टूबर तक आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। हालांकि हाईकोर्ट में उनकी जमानत के लिए लगाई गई याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। Court has agreed to a request for an early hearing. The ASG was present. ASG has said that he'll be ready on Tuesday. दूसरी तरफ ड्रग्स केस की जांच करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम हिंदी फिल्मों की एक बड़ी अभिनेत्री के घर पहुंच गई। एनसीबी के अफसर सुबह सुबह अनन्या पांडे के घर पहुंच गए और उन्हें एनसीबी के अफसरों के सामने पेश होने के लिए समन्स जारी किए। खबर यह भी आई कि अधिकारियों की टीम उनका मोबाइल फोन और उनका लैपटॉप भी अपने साथ ही ले गई। एनसीबी के अफसर जब उनके अपार्टमेंट से निकलते दिखे तो एक बैग में काफी सारा सामान दिखा जो अनन्या के घर से सीज किया गया था। थोड़ी ही देर में अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ कार में बैठकर एनसीबी के दफ्तर की तरफ चल दी। मुंबई की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर कई जगह उनकी कार रुकी। ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने तक लंबा इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन मीडिया से न तो अनन्या ने कोई बात की और न ही चंकी पांडे ने ही कुछ कहा। करीब 2 बजे अनन्या और चंकी एनसीबी ऑफिस पहुंच गए। अनन्या पांडे को देखें, पूछताछ के लिए बुलाया गया हुआ था। चंकी पांडे और अनन्या पांडे दोनों ही एनसीबी के दफ्तर में दाखिल हो चुके थे। करीब 4 घंटे तक अनन्या पांडे ने एनसीबी के अधिकारियों के सवालों का सामना किया और शाम 6:15 बजे उन्हें जाने की इजाजत मिली। लेकिन इतना तय है कि अनन्या पांडे की मुश्किलें इस केस में अभी और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे को एनसीबी के अधिकारियों ने सुबह 11 बजे फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसका मतलब यह कि माना जा रहा है कि अनन्या के जवाबों से जांच अधिकारी संतुष्ट नहीं है। सूत्र बताते हैं कि अनन्या पांडे का नाम आर्यन खान के फोन से मिली व्हाट्सएप चैट से मिला, जिसके बाद अनन्या पांडे से इस मामले में पूछताछ शुरू की गई। जांच एजेंसी को यह भी शक है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसीलिए अनन्या के फोन और लैपटॉप को भी सीज किया गया है। सौ बात की एक बात यह कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में पकड़े गए आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिले थे, लेकिन उनके साथी अरबाज मर्चेंट के पास नशे का सामान बरामद हुआ था, जिसके साथ एनसीबी ने आर्यन के मोबाइल फोन में ड्रग से जुड़ी चैट का हवाला भी दिया, जिसकी वजह से आर्यन खान को एनडीपीएस कोर्ट से जमानत नहीं मिली और अब उनके व्हाट्सएप चैट की जांच अनन्या पांडे तक पहुंच गई है, जिनका मोबाइल फोन और लैपटॉप एनसीबी अपने साथ ले गई।